हेलो गाइस, डील्स फॉर यू पर आपका स्वागत है। बात करने वाले हैं हीट इनपुट के बारे में। हीट इनपुट क्या होता है, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे और जानते हैं गाइस कि वेल्डिंग में हीट इनपुट की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ये जरूरी है। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल डील्स फॉर यू को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और जानते हैं हीट इनपुट के बारे में। हीट इनपुट वेल्डिंग के दौरान बेस मेटल पर लगाई जाने वाली ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा होती है। इसे जूल प्रति मिलीमीटर या किलो जूल पर इंच में नापा जाता है। वेल्डिंग वोल्टेज, वेल्डिंग करंट और वेल्डिंग स्पीड को गुणा करके हीट इनपुट की गणना की जाती है। हीट इनपुट जितना अधिक होगा, वेल्ड पर उतनी ही अधिक ऊर्जा लगाई जाएगी, जो सामग्री के गुणों और वेल्ड की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। वेल्डिंग के दौरान हीट इनपुट बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि इनका इम्पैक्ट डायरेक्टली वेल्डिंग की क्वालिटी के साथ होता है, क्योंकि ये रेट ऑफ कूलिंग को कंट्रोल करते हैं, जो कि मेटल की माइक्रोस्ट्रक्चर्स को और हीट अफेक्टेड जोन को प्रभावित करते हैं, जो कि अल्टीमेटली वेल्डिंग जॉइंट की स्ट्रेंथ और उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करती है। सही तरीके से हीट इनपुट को मैनेज करने से प्रॉपर पेनिट्रेशन और साथ ही डिस्टॉर्शन को कम किया जा सकता है, और साथ ही ऐसा करने से जो वेल्डिंग में पोटेंशियल फ्लॉस होते हैं, डिफेक्ट्स होते हैं, उनको भी प्रिवेंट किया जा सकता है, यानी कि रोका जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस हीट इनपुट के की पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं गाइस हीट अफेक्टेड जोन के बारे में। हीट अफेक्टेड जोन यानी कि SAZ एक ऐसा सराउंडिंग होता है जब किसी भी सरफेस पर वेल्डिंग किया जाता है तो इसके आसपास के जो सराउंडिंग्स होते हैं वो कुछ थर्मल चेंजेस का अनुभव करते हैं। ऐसे जोन्स को हीट अफेक्टेड जोन कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस पेनिट्रेशन डेप्थ। किसी भी वेल्डिंग ज्वाइंट पर हीट इनपुट की मात्रा अधिक होने से अधिक पेनिट्रेशन होता है, परंतु अधिक हीट इनपुट की वजह से मेल्टिंग और मेटल की सतह पर डिस्टॉर्शन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस माइक्रोस्ट्रक्चर कंट्रोल। हीट इनपुट की वजह से किसी भी स्टील के माइक्रोस्ट्रक्चर पर इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि कूलिंग रेट को प्रभावित करता है। अधिक इनपुट रहने से कूलिंग रेट अधिक और कम हीट इनपुट रहने से कूलिंग रेट कम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस डिस्टॉर्शन कंट्रोल। प्रॉपर हीट मैनेजमेंट की वजह से किसी भी वेल्डिंग के ज्वाइंट पर या वेल्डिंग सरफेस पर डिस्टॉर्शन को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। किसी भी स्टील के माइक्रो स्ट्रक्चर्स को कंट्रोल करने के बाद हीट इनपुट डायरेक्टली उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को प्रभावित करती है, जैसे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ और टफनेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस इम्प्रॉपर हीट इनपुट के इशूज़ के बारे में। अगर किसी भी वेल्ड ज्वाइंट पर हीट इनपुट की मात्रा कम होती है तो ऐसा होने से इनका पेनिट्रेशन कम हो जाता है, फ्यूजन कम हो जाता है और साथ ही रिस्क ऑफ क्रैकिंग बढ़ जाता है। किसी भी ज्वाइंट पर अगर हीट इनपुट की मात्रा अधिक होती है तो ऐसा होने से इनकी जो ग्रेन ग्रोथ होती है वो एक्सेस हो जाती है, अधिक हो जाती है, इनका टफनेस कम हो जाता है, डिस्टॉर्शन अधिक हो जाता है और जो हॉट क्रैक्स के जो पोटेंशियल है, यानी कि अधिक हॉट क्रैक्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस हीट इनपुट को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में, यानी कि ऐसे फैक्टर्स जिनकी वजह से हीट इनपुट अफेक्ट होता है। सबसे पहले है वेल्डिंग करंट। वेल्डिंग करंट अधिक होने से हीट इनपुट की मात्रा अधिक होती है। वेल्डिंग वोल्टेज, हायर वोल्टेज होने से भी हीट इनपुट की जो वैल्यू होती है वो अधिक होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रैवल स्पीड। अगर किसी भी वेल्डिंग करने के दौरान अगर स्पीड स्लो है तो इनकी वजह से हीट इनपुट की मात्रा अधिक होगी। सेम वाइस वर्सा, अगर किसी भी वेल्डिंग पर हायर स्पीड ऑफ ट्रैवल है तो इनका हीट इनपुट कम होगा। तो ये थे गाइस ऐसे फैक्टर्स जिनकी वजह से हीट इनपुट को कम या अधिक किया जा सकता है। ये थी गाइस कुछ इन्फॉर्मेशंस हीट इनपुट के बारे में। इसी तरीके के और अधिक वीडियोस पाने के लिए गाइस हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस, अवर चैनल्स डील्स फॉर यू।